लड़के ने लापरवाही से एक वाइल्डमैन एक्शन फिगर को एक कैबिनेट में फेंक दिया। जब उसने दोबारा कैबिनेट का दरवाजा खोला तो वो फिगर चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया था। उत्सुक होकर उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वाइल्डमैन की छोटे चाकू से उसकी उंगली में चोट लग गई। कुछ दोस्ताना बातचीत के बाद वाइल्डमैन को लगा कि लड़के से उसे कोई खतरा नहीं है और वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। लड़के ने एक खिलौना तंबू निकाला और उसे तोहफे के तौर पर दिया, लेकिन वाइल्डमैन को वो प्लास्टिक का तंबू बहुत कड़ा लगा और रहने के लिए ठीक नहीं लगा। अचानक लड़के के मन में एक विचार आया। उसने उस तंबू को कैबिनेट के अंदर रख दिया। जब उसने दोबारा दरवाजा खोला, वो प्लास्टिक का तंबू असली चमड़े का बन गया था। वाइल्डमैन ने लड़के को धन्यवाद दिया। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए लड़के ने एक और कीमती खिलौना फिगर कैबिनेट में रख दिया। दरवाजा दोबारा खोलने पर अंदर रखे फिगर आपस में लड़ने लगे। बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए लड़के ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे तुरंत वापस खिलौने बन गए और इस तरह आगे की कोई भी मुसीबत टल गई। लड़के को एहसास हो गया था कि इस कैबिनेट में खिलौनों को जिंदा करने की शक्ति है। अगली सुबह सवेरे वो वाइल्डमैन को लेकर बगीचे में गया। बस एक पल के लिए दूसरी तरफ मुड़ते ही उसने वाइल्डमैन के चीखने की आवाज़ सुनी। एक चिड़िया ने उसके घुटने पर चोंच मार दी थी। दर्द से लंगड़ाते हुए वाइल्डमैन को देखकर लड़के के मन में एक जबरदस्त विचार आया। उसने एक खिलौना डॉक्टर यानी मेडिक फिगर कैबिनेट में रख दिया। उसने एक बार फिर दरवाज़ा खोला और वो डॉक्टर जिंदा हो गया। लड़का उस डॉक्टर को वाइल्डमैन के पास ले गया, जो इलाज करवाने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। महज 2.5 मिनट में ही उसका घाव ठीक हो गया। राहत की सांस लेते हुए लड़के ने उस डॉक्टर को वापस कैबिनेट में रख दिया, जहां वो दोबारा खिलौना बन गया। इस बीच वाइल्डमैन ने एक घर बनाना शुरू कर दिया। औजारों की कमी होने पर लड़के ने खिलौना योद्धा यानी आर्मर्ड वॉरियर कैबिनेट में रखा। उस योद्धा की कुल्हाड़ी झपटी और उसे वाइल्डमैन को थमा दी। इसके बाद लड़का स्कूल चला गया। उसी दोपहर घर लौटने पर जब उसने काम की प्रगति देखी तो पाया कि वाइल्डमैन ने घर पूरी तरह से बना लिया था। इस बात से चिंतित होकर कि वाइल्डमैन अकेला महसूस कर सकता है, उसने एक बुजुर्ग फिगर को जिंदा करके उसका साथी बनाने के बारे में सोचा। लेकिन उस बुजुर्ग फिगर का दिल कमजोर था और वो लड़के को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि उसकी जान ही निकल गई। गहरे पछतावे से भरकर उस लड़के ने उस शरीर को लपेटा और आंगन में दफना दिया और कसम खाई कि वो फिर कभी लापरवाही से खिलौनों में जान नहीं डालेगा। ऊपर लौटकर उसने देखा कि उसके 2 बड़े भाई उसके बेडरूम में हैं और उस जंगली आदमी के घर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़के ने अपने भाइयों को वहां से भगा दिया, जबकि वो जंगली आदमी जो एक मेज के नीचे छिपा था किसी की नजर में नहीं आया। लड़के ने उस कैबिनेट का राज अपने दोस्त लिटिल ब्लैक को बता दिया, लेकिन लिटिल ब्लैक ने बेईमानी की। जब लड़का बाथरूम में था तो उसने चुपके से एक खिलौना काउबॉय उस कैबिनेट में डाल दिया। जब दरवाजा खुला तो वो काउबॉय एक शानदार घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला। जोश में आकर वो घोड़े की काठी से नीचे गिर पड़ा। लड़का उस काउबॉय की मदद के लिए भागा, लेकिन अब वो काउबॉय नशे में धुत था, पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और उसने सीधे लिटिल ब्लैक के चेहरे पर गोली चला दी। सजा के तौर पर लड़के ने उस काउबॉय को एक दराज में बंद कर दिया। अगली सुबह जब लड़का जागा तो उसने देखा कि वो खिलौना काउबॉय वहां से भाग निकला है और उस जंगली आदमी के साथ हाथापाई कर रहा है। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार थे, लेकिन लड़का ठीक समय पर बिस्तर से उठकर बीच बचाव करने पहुंच गया। कुछ सुलह सफाई के बाद दोनों ने हाथ मिलाए और आपस में दोस्ती कर ली। अभी भी कुछ बेचैनी महसूस करते हुए लड़का उन दोनों को अपने साथ स्कूल ले गया। उसके बैकपैक के अंदर वो काउबॉय और जंगली आदमी पक्के दोस्त बन गए। लेकिन जब वे स्कूल के बाद घर लौटे तो वो कैबिनेट वहां से गायब थी। लड़की के बड़े भाई ने उसे कहीं छिपा दिया था और जब आखिरकार उन्हें वो कैबिनेट मिल गई तो उन्होंने देखा कि उसकी चाबी गायब है। हताश होकर उन दोनों ने समय बिताने के लिए टीवी देखना फैसला किया। टीवी पर जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक काउबॉय को जंगली आदमियों के एक कबीले का सफाया करते हुए दिखाया जा रहा था। ये देखकर वो जंगली आदमी भड़क गया और बीच बचाव के लिए उसने अपना धनुष बाण उठा लिया। वहीं उस एक्शन को देखकर जोश में आया वो काउबॉय उसके समर्थन में 2 गोलियां चला बैठा। उसी जोश में आकर उस जंगली आदमी ने भी एक तीर चला दिया। लड़के ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि वो काउबॉय खून के तालाब में लथपथ पड़ा है। उस जंगली आदमी को ये देखकर बहुत दहशत हुई कि उसने कितनी भयंकर गलती कर दी है। लड़का और उसका दोस्त लिटिल हे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। काउबॉय अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन सबसे पहली जरूरत चाबी ढूंढना थी ताकि वे उसे होश में लाने के लिए जरूरी मेडिक को निकाल सकें। दोनों लड़कों ने हर जगह तलाशी ली जब तक कि उन्हें फर्श के तख्तों के बीच की एक दरार में फंसी हुई चाबी दिखाई नहीं दी। दरार इतनी पतली थी कि उसमें हाथ डालना मुमकिन नहीं था, इसलिए उस जंगली आदमी ने खुद को सिकोड़कर उस दरार में घुसाया और चाबी निकाल ली।
चाबी हाथ लगते ही लड़के ने कैबिनेट का ताला खोला और उसमें से मेडिक को बाहर निकाला। मेडिक की देखरेख में काउबॉय जानलेवा खतरे से बाहर आ गया। तब लड़के को एहसास हुआ कि ये खिलौने असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने थे। हालांकि इनसे उसे बहुत खुशी मिली थी, पर वो स्वार्थी बनकर इन्हें अपने पास नहीं रख सकता था। उन दोनों को अलविदा कहते हुए उसने उन्हें वापस कैबिनेट के अंदर रख दिया। जब उसने दोबारा कैबिनेट खोली तो वे दोनों फिर से महज खिलौने बन चुके थे। ये अनुभव उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक प्यारी याद बनकर रह गया। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल फिर हमारे साथ जुड़े, ठीक इसी समय, ठीक इसी जगह।